थे इंडिया पाकिस्तान 48 पे चलो हम यूं हो गए, कश्मीर कुछ ले लिया ना जी हाँ। 65 में हम यूं हो गए, हम झूठ बोलते हैं। 71 में हम यूं हो गए, उसके बाद करगिल आ गई, मुक गया, अब तो हम किसी काम के नहीं रहे ना। वो हाइड कर रहे हैं एक डेट को जो उन्हें लगता है कि कब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। अब मल्टीपल सोर्सेज ने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर आप देखेंगे क्या बोल रहे हैं, सारे जितने भी यूएसए के थिंक टैंक्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी हो सकता है और जो होगा इट इज गोइंग टू बी मच मोर डेंजरस। अब ये जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाई साहब हैं, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो अपने आप को ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं, डीपर देन सीज, हायर देन माउंटेन्स, एंड 80% जो पाकिस्तानीज हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो चाइनीज ओरिजिन है। ठीक है जी। पाकिस्तानियों को लगता है कि भैया अगली बारी जब कुछ ऑपरेशन सिंदूर होगा और पाकिस्तान यहाँ पर बेवकूफी करने की कोशिश करेगा, वो भाग के जाएंगे ट्रंप के पास और ट्रंप चचा जी आके मोदी को रोक लेंगे। इनके दिमाग में ये फतूर है और ये जो फतूर है वो अमेरिका की तरफ से भी काफी रिकन्फर्म किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। एक तरह से ठीक है, न्यूक्लियर पैरिटी हमने ले ली और हमने अपनी जान बचा ली है, इतनी सी बात है। इससे बड़ी डील हमें कहाँ मिल सकती थी? जो बाद में आगरा में मिन्नतें करता रहा परवेज मुशर्रफ, वो हाथ नहीं मिलाता था ना, जाके हाथ मिलाया। मुझे दुख है इस बात का, क्योंकि मोदी जी ने सबकी बात सुननी अब बंद कर दी है। अब जो टारगेट है उसको लॉक कर दिया गया है भारत की तरफ से। ये भारत नहीं बोल रहा, ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं वो बोल रही हैं। और उन्होंने एडमिट किया कि इस बार जो युद्ध है वो इतना पावरफुल होगा और अमेरिका के पास इतनी पावर नहीं है कि इस युद्ध को वो रुकवा सके। और मुझे ये समझ नहीं आती इस बात की कि ये क्या अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान की डिफेंस पार्टनरशिप है, इंडिया की किसी से कोई डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है? क्या ये बताना चाहते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो मिलिट्री इक्वेशन है उसके अंदर क्या इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री इक्वेशन के अंदर जो चाइना है वो क्योंकि पाकिस्तान की साइड पे है तो उनको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एज है? जय हिंद साथियों, आज तक इंडिया और पाकिस्तान के मध्य जितने भी युद्ध हुए उसमें से एक भी युद्ध पाकिस्तान नहीं जीत पाया। और अब इनके मंत्री ने भी ये कबूल लिया है, उन्होंने खुद ये कह दिया है कि पाकिस्तान जितने भी युद्ध इंडिया के साथ किया है उसमें सबसे ज़्यादा इनको नुकसान ही हुआ है और ये हारे ही। और साथियों, चाहे इनके युद्ध की बात करें देश की आज़ादी के बाद से इनके, तो फिर 48 की युद्ध हो या 65 का या 71 का या 99 का या 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो अटैक किए गए, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ शिकस्त मिली। और इनके तो असेंबली तक में ये कबूला गया कि इंडिया ने किस तरीके से इनको तोड़ा था। उसके बावजूद इनकी अकड़ जो है वो कभी ढीली नहीं होती। 71 के युद्ध में तो साथियों पूरी दुनिया ने नज़ारा देखा था कि किस तरीके से इनके 93,000 सैनिकों ने एक पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और जो इनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी पूरी दुनिया में। उसके बावजूद आज ये जिस तरीके बातें करते हैं, इंडिया ने इनका पानी रोक दिया तो ये कहते हैं कि ये इंडिया के डैम पर इन्हें अटैक करके अपने पानी के लिए वो करना चाहिए। पहले अपनी हैसियत ये देखते नहीं है, लेकिन ये बातें जो हैं बड़ी बड़ी करते हैं। अपने इतिहास से भी ये कुछ सीखें कि आखिर ये कैसे, जब इंडिया से इन्होंने भिड़ने की सोची तब तक इनको तो हार ही मिल गया, लेकिन उसके बावजूद इनके नेता और जो आर्मी चीफ ये सब होते हैं वो इस तरह के बयानबाजियां करते हुए नजर आते हैं कि जैसे कि ये इंडिया को कभी भी चुनौती दे सकते हैं। ये बार बार चुनौती देने की बातें करते हैं इंडिया को, लेकिन बुरी तरीके से ये शिकस्त खाते हैं जब भी इनके और इंडिया के मध्य युद्ध होता है। और ये जो है ज़्यादातर कभी कभार सफल इस चीज़ में हुए कि इन्होंने घुसपैठ करके अपने आतंकवादियों को इंडिया में किसी भी तरीके से एक दूसरे को बम ब्लास्ट करवा दिया, बस। उसके अलावा जब भी ऑफिशियली तौर पर युद्ध हुआ इंडिया आर्मी और पाकिस्तान के आर्मी के बीच में, तो इनकी आर्मी के जो पसीने वो छूट गए और ये सारी दुनिया देखती रह जाती है कि कैसे पाकिस्तान के पैंट गीले हो जाते हैं। इस तरह से ट्रंप ने अभी पिछले कुछ समय के अंदर, पिछले 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को किस तरह से बार बार आप कभी 6 जेट से लेकर अभी 11 जेट हो गए, अभी 110 हो जाएंगे और फिर 220 हो जाएंगे। जब से उसके अपने जेट गिरने शुरू हुए हैं ईरान के ऊपर, उसने जेट जुट की तो कहानी बंद कर दी है, लेकिन 8 वॉर, 9 वॉर, 10 वॉर, 12 वॉर, 14 वॉर, जब वो खुद एक वॉर के अंदर फंसा हुआ है उसमें भी है। मैं तो ट्रंप को यहाँ पर इन्वाइट कर रहा था कि भैया मोदी और ममता के बीच में जो इस टाइम पे झगड़ा चल रहा है वेस्ट बंगाल में, उसको भी आके जरा थोड़ा सा सीधा करें तो अच्छा रहेगा। तो फिर तो हम नॉमिनेट करें आपको यार नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन खैर वो बात अलग है। पाकिस्तानियों को लगता है कि साहब कहीं ना कहीं ट्रंप का इतना फेवर उनके ऊपर है और इतनी चीजें हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया में आज जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है पाकिस्तान की, क्योंकि अब देखिए ट्रंप ने जो एक स्टेटमेंट डाला कि साहब हम
पाकिस्तान के कहने पे हमने एक हफ्ता और ये प्रोजेक्ट फ्रीडम को एक्सटेंड कर दिया है। तो लोग बोल रहे हैं भैया आज पाकिस्तान के कहने पे मैंने नहाया है, पाकिस्तान के कहने पे मैंने अपना पिछवाड़ा धोया है और पाकिस्तान के कहने पे मैंने नए कपड़े पहने हैं। तो ये बाय द वे भारत के नहीं है, ये पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की ट्रोलिंग चल रही है। पाकिस्तान को ये लगता है कि भैया पूरी तरह से ट्रंप के वो फेवर के अंदर हैं और कहीं ना कहीं अगर कुछ ये गड़बड़ी करते हैं भारत के अंदर तो उसका ये बिल्कुल भी मतलब ट्रंप ना उनको बचा लेगा। यहां पर आप देखें पाकिस्तान इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है कि उसने कहीं ना कहीं अपने सोल्जर्स तक भेजने शुरू कर दिए हैं। कहां पर उसने अपने सोल्जर्स भेजने शुरू करे हैं? सऊदी अरेबिया में, कतर में और उसके बाद अमेरिका को भी ऑफर कर रहा है। दोस्तों, जो एलीट इंटेलिजेंस के सर्कल्स हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने पैनिक बटन को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है अब वो बहुत दूर जाकर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो गारंटी दे रहे हैं वो कि ये कभी भी हो सकता है एंड इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट ब्लड बाथ। जो उन्होंने क्या बोला, एक चीज और, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा था वो आप भूल जाइए। यू प्लीज फॉरगेट एवरीथिंग वॉट एवर यू नो अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। ये कब बोला जा रहा है? एग्जैक्टली एक साल जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है उसके बाद उन्होंने बोला है। जो फॉरेन अफेयर्स की जो मैगजीन्स हैं, कार्नेगी जो रिपोर्ट्स हैं, वो सारे के सारे, इवन की जो डॉन है पाकिस्तान का, उन्होंने बोल दिया कि जो जियो पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं पूरे दुनिया के, वो स्क्रीम कर रहे हैं इस वार्निंग के लिए कि फुल स्केल वॉर कभी भी हो सकता है। इट इज राइटिंग ऑन द वॉल एंड nobody is going to come and save Pakistan this time। लेकिन जो वॉशिंगटन है वो इतना ज्यादा टेरिफाइड क्यों है यार? पाकिस्तान की वाट हमने लगानी है और तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसका रीजन है कि अमेरिका खुद इररेलेवेंट हो चुका है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप, उसने क्या बोला था? पूरे दुनिया की मीडिया के सामने खड़े होकर उसने बड़े एरोगेंटली बोला था कि पाकिस्तान भारत के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर है वो मैंने बंद करवाया है, मेरे कारण न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो चलने से रुक गया। और प्लीज एक चीज और, करोड़ों लोगों ने मर जाना था, वो मैंने रुकवा दिया। ये बताना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जरा सुनिएगा, आप भी इस पे जरा कमेंट करके हमें कमेंट्स में बताएं कि जनरल साहब क्या कहना चाहते हैं और ये क्या ये उनके लिए पैनिक है, फ्रस्ट्रेशन है और व्हाट? Look, the fact that Pakistan and China, in their own words, have a relationship that is deeper than the seas, higher than the mountains, that's a given. The fact that Pakistan has 80% of its military equipment of Chinese origin is a given. Whether we are fighting against three adversaries on the same border, be it Turkey or China or Pakistan, look, you play against the team that turns up on the park. So that's not something that should worry us so much. It's not something which is in our control. What is in our control is what we've all spoken about. Zubin spoke about what are the capabilities that we are building in an integrated manner. We spoke about transformation. The challenges have been identified and are clear. India, and I say India and its armed forces are all on the path to meeting these challenges. That's why a year hence we are all sitting in front of you, just to give you a sense and an assurance that what we learnt last year has been well imbibed and we are on a path.